हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 40 डेज़ में एचटेट के लिए कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो इन 40 डेज़ में भी आप एचटेट को क्रैक कर सकते हो। कैसे? देखो, डेली 5 आवर तो आपको देने ही होंगे अगर आपको 40 डेज़ में क्लियर करना है। तो 5 आवर तो आप मिनिमम टू मिनिमम लगा के चलो। देखो, ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है जो साथ के साथ कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, कोई बेबीज़ हैं जिनके। लेकिन देखो, थोड़ा टाइम तो अगर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेली कैसे कर सकते हैं इन 5 आवर में हम तैयारी। तो मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स के नेम भी दे दूँगी और मेरे पास अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हैं। नोट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? 9425821488 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे के आ रहे हैं क्यूरीज कि मैम नोट्स कहाँ से ले, तो बच्चों इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो। तो आपको मेन फोकस इस टाइम किस पे करना है? आपके मेन सब्जेक्ट पे। वो आपका साइंस भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, एसएसटी भी हो सकता है। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है आप उसकी तैयारी करें सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये 60 मार्क्स का आता है। इसको आपने डेली 1 आवर देना पड़ेगा। देखो, मैं साइंस करवाती हूँ तो साइंस के हिसाब से बता सकती हूँ कि साइंस का क्या है कि आप डेली 1 चैप्टर या 2, कोई छोटा चैप्टर आ तो आप 2 चैप्टर कर सकते हो 1 आवर में, ठीक है। तो इसके लिए या तो आप मेरे नोट्स ले लो, मेरी जो मैं डेली यूट्यूब वीडियो डालती हूँ आप वो देख लो, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी कम से कम 10 दिन पहले एग्ज़ाम से, ठीक है बच्चों। तो और एक आपको मेरी है मेन बायो के लिए, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं वो तो तीनों के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मेरी मतलब एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री फिजिक्स में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बायो में है। तो बायो के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए, देखो मैं फिजिक्स की नहीं कह सकती इन मैम की, मैंने ऐसा देखी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आप सहज क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं। नया चैनल है और वो बहुत अच्छे से करवाती हैं। आप ये मान के चलिए जो क्लास 9th और 10th के हैं ना, टोटल चैप्टर 30 हैं, ठीक है। 30 है भी नहीं, मैंने बस वैसे ले लिया कि कोई चैप्टर बड़ा वो 2 दिन में होगा। जैसे अभी मैंने बायो का करवाया, बायो का है लेंथी, तो 30 डेज़ लगा लो। 6 to 8 के नोट्स ले सकते हो आप, 1 या 2 दिन में आप इनको कवर कर लेंगे। 7 से 8 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है। तो 30 डेज़ में आप मान के चलो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई सीडीपी, जो कि सेकंड मेन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। इसके लिए आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आप डेली वीडियोस देख सकते हो तो आप 1 आवर दीजिए डेली सीडीपी को भी। एक टीचिंग गोल्स नाम के से चैनल है, उस पर 44 की पता नहीं 40 कुछ वीडियोस हैं। आप डेली की 2 वीडियोस देखो, वो ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 20 to 30 मिनट्स की ही एक वीडियोस है। और आप उसको स्पीड तेज़ करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में नहीं करवाती मैम। उसके बाद आया, देखो 2 आवर हो गए, 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कितने दिन में? सीडीपी आपके 20 डेज़ में, और जो मेन सब्जेक्ट है साइंस आपका 30 डेज़ में हो जाएगा। उसके बाद आया हिंदी इंग्लिश, जो से आपका फिर है। ये आप इंग्लिश निशा शर्मा मैम अचीवर्स अकेडमी से कर सकते हो। हिंदी नोट्स मेरे नोट्स आप ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 10-10 टॉपिक हैं। आप अगर डेली एक सब्जेक्ट को लेके चलते हो 10 दिन तक हिंदी, 10 दिन तक इंग्लिश, दोनों सब्जेक्ट 20 दिन में कंप्लीट। मैथ और रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली पीवाईक्यू की, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ उनको करो। डेली 1 घंटा आप मैथ को या रीजनिंग को, मतलब 15 दिन मैथ के 15 दिन रीजनिंग के घंटा दोगे तो 30 दिन में ये दोनों कंप्लीट। हरियाणा जी के है, आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डेज में कंप्लीट। देखो अभी सीडीपी है 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, हरियाणा जी के 22 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो आप वो कर सकते हो। आपको 30 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है। ये मैंने मिनिमम 5 आवर बताया, अगर आपके पास टाइम है तो आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 7 डेज़, जो 30 डेज़ आपका सिलेबस कंप्लीट होते ही 7 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की,
ठीक है। डेली 2 सेट, देखो डेली 2 सेट आप एक सेट के 2 आवर लगा के चलो मिनिमम, क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 2 घंटे में तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि OMR सीट भी भरनी होती है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मैं आपको अच्छे से बता दूंगी आप कैसे कर सकते हो किसी और वीडियो में। तो 2 सेट डेली करने हैं तो आपके 14 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। फिर भी आपका 37 डेज़ में पूरा कंप्लीट हो गया, बचे 3 दिन। 3 दिन में बेटा आप क्या करोगे कि अच्छे से आपकी देखोगे कि वही कैसे OMR सीट फिल कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, या फिर थोड़ा जिस सब्जेक्ट को आपका रिवाइज करने का वो कर लेना, और एक दिन पहले हो सके तो थोड़ा अपने माइंड को शांत रखना, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा प्लान कि 40 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो CTET की। और किसी को नोट्स चाहिए हो तो मैंने बताया आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और प्लीज़ तैयारी करो, दिसंबर में बहुत ज़्यादा भर्ती आ रही हैं STET TGT होने के बाद। थैंक यू, बाय।